तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आप लोग इस वीडियो में देखोगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग और कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स का यूज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके प्रोग्राम को और आपके डेटा को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। वैसे तो जावास्क्रिप्ट एक मल्टी पैराडाइम सपोर्टेड लैंग्वेज है, यानी कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी इम्प्लीमेंट करने का एक अपना ही यूनिक तरीका है जावास्क्रिप्ट में। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि जावास्क्रिप्ट में आप लोग ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। और आप लोग कैसे उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करोगे, कैसे आप लोग क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट में, और कैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इनहेरिटेंस का, ताकि आप लोग इजीली इनहेरिटेंस को भी समझो जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हो। तो सिंपली हमें क्या लिखना होता है, हमें लेट वेर कॉन्स्ट कुछ भी लिख लीजिए आप। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉन्स्ट, और मैं एक बना लेता हूँ पर्सन, जो कि एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स सिंपली की वैल्यू पेयर्स हैं। की जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैल्यूज़ जिसमें उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं। कि यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि नेम, एज, जेंडर वगैरह वगैरह। और वैल्यूज़ जावास्क्रिप्ट के कुछ डिफाइंड डेटा टाइप के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन या फिर और भी कुछ हो सकती हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं नेम, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ करण। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ एज, और इसमें मैं ले लेता हूँ 23। तीसरी मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जेंडर, और इसमें मैं ले लेता हूँ मेल। ठीक है। तो ये एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब सिंपली इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको प्रिंट कराना हो जावास्क्रिप्ट में, तो आप लोग console डॉट लॉग लिख के कुछ भी जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करा सकते हो, वो इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर देगा। तो आप लोग क्या देखोगे ना, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है। इसका यहाँ पर नेम है, वो करण हो गया, एज है वो 23 हो गई, और जेंडर है वो मेल हो गया। यानी कि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से कुछ प्रिंट हो जाता है। अब मान लीजिए आपको सिंपली इसकी एक्सेस करनी है कोई प्रॉपर्टी, तो आप लोग कैसे वो एक्सेस कर सकते हो? तो मैं आपको सिंपली नेम वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, console डॉट लॉग। अब मुझे क्या करना है, पर्सन डॉट नेम। ये लिखते ही पर्सन का नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जावास्क्रिप्ट में आप लोग एक दूसरा तरीका है जिससे भी आप लोग प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, एक ब्रैकेट्स बनाने हैं, और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नाम डाल देना। जैसे ही आप ये करते हो ना, तो सेम चीज़ प्रिंट होती है। अब आप लोग ध्यान दोगे कि मैंने पिछली बार जो किया था पर्सन डॉट नेम लिखा था, और सेकंड टाइम पर्सन ब्रैकेट में नेम लिखा, लेकिन वैल्यूज़ दोनों ने सेम ही प्रिंट की। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे आप लोग जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो, उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। और मैंने आपको एक लूप्स की वीडियो में ये भी बताया था कि फॉर इन लूप का यूज़ करके आप लोग कैसे किसी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर लूप कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने उसमें भी डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से, कैसे हम उस पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हैं, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से सिंपली एक मेथड, एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट पूरा पूरा बना के देगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका यूज़ होता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आपकी क्लास से एक ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। जावास्क्रिप्ट में भी सिमिलरली वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फंक्शन पर्सन, और यहाँ पर मैं तीन चीज़ ले लेता हूँ, नेम, एज और जेंडर। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है। दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, और दिस डॉट जेंडर
इज इक्वल्स टू जेंडर। तो इस तरीके से अगर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। दिस का मतलब हो गया यही। तो एक ये जैसे ही आप लोग अब नया पर्सन आप बनाते हो, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू न्यू। अब न्यू ऑपरेटर आप लोग को लगाना होता है कभी भी किसी भी नए ऑब्जेक्ट को आप लोग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो उसके लिए। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँगा करण, और एज में लिखूँगा 23, और यहाँ पर जेंडर में लिखूँगा मेल। तो आप लोग क्या देखोगे, सेम ही पर्सन आपका प्रिंट हो गया। लेट्स से हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो मैं इसको console डॉट लॉग लिख देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं पर्सन लिखूँगा ना, तो सिमिलरली आपकी सेम चीज़ प्रिंट होगी। ये भी वही ऑब्जेक्ट बनाया जो हमने पहले डायरेक्टली बनाया था, लेकिन इस बार इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज हो गया। इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइजेबल प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। इससे आपका कोड भी वही कोई देखेगा तो लगेगा वाह क्या कोड लिखा हुआ है, न्यू पर्सन, यानी कि कोई बढ़िया आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हुए हैं, लेकिन आपने सिंपल एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन ही जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। इसमें भी आप लोग सिमिलर तरीके से प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि console डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा जो कि करण है। तो ये हमने सीखा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का आप यूज़ करके कैसे किसी नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग इनहेरिटेंस को भी क्या जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो हाँ, लेकिन इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा डीप जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मैं इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2-3 बार आप ट्राई कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ टफ सी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं उसके लिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इनहेरिटेंस समझाने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन एनिमल। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहा हूँ मैं। अब मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन एनिमल। इसमें मैं ले लेता हूँ एनिमल का नेम, और मैं लिख लेता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू जो भैया आपने नेम भेजा है वो, ठीक है। एक हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया एनिमल का। अब इस एनिमल का कुछ एक आप लोग को मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन करना है इस एनिमल पे। आप लोग जावास्क्रिप्ट में किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या करता है, आपको इस क्लास तक ले जाता है, और उस क्लास के अंदर आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन आपने लिख लिया ईट इज इक्वल्स टू क्या लिखना है फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा console डॉट लॉग दिस डॉट नेम प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इज ईटिंग, ठीक है। ये हम एक एनिमल, हमने एनिमल के अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिया है जिसमें जब भी कोई नया एनिमल बना के इस ईट फंक्शन को कॉल करेगा तो आपका ये प्रिंट हो गया कि उस एनिमल का नाम प्रिंट होगा और लिखा आएगा इज ईटिंग। तो मैं एक एनिमल बनाता हूँ, लेट्स क्रिएट एन एनिमल। तो कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट आउल इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउल, और अब लिख दूंगा मैं आउल डॉट ईट। और जैसे ही मैं लिखता हूँ तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर आउल इज ईटिंग प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी एक क्लास में एक फंक्शन को डिफाइन किया, उस फंक्शन का नाम ईट था, हमने एक नई ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का और उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग होती है। अभी तो ये छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन बड़ी बड़ी जब आप लोग चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो उस वक्त ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और अब मैं यूज़ करता हूँ इसमें एक और भी खतरनाक चीज़ का। अब हम इनहेरिटेंस डिफाइन करेंगे। लेट्स इनहेरिट दिस क्लास इन समथिंग, लेट्स लर्न अबाउट इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हम काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। हमें क्या करना है, हम बना लेते हैं एक फंक्शन। अब एनिमल में क्या क्या हो सकता है, बहुत तरीके के एनिमल हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली। मैं बना लेता हूँ एक एनिमल कुत्ता। तो हमने एक लिख दिया फंक्शन कुत्ता। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसका नाम भेजेंगे। तो जैसे ही मैं नाम भेजता हूँ तो ये एनिमल क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस फंक्शन को एनिमल से इनहेरिट करना है। जो हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया उसको मुझे इससे इनहेरिट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, एनिमल डॉट कॉल लिख करके मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। यानी कि अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है आपका, ठीक है। इसमें मैं पहली चीज़ पास करूँगा वो होगा दिस। जैसे कि हमने दिस यूज़ किया था इसमें इस एनिमल वाले फंक्शन में, तो यहाँ पर एक ये नई चीज़ को, इस चीज़ को बताया था कि ये फंक्शन का एक रेफरेंस है। तो यहाँ पर हमने दिस पास किया और पास कर दिया नेम, ठीक है। तो जैसे ही अब यहाँ पर आप लोग देखोगे मैं नया कुत्ता बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू कुत्ता इज इक्वल्स टू न्यू कुत्ता, और यहाँ पे कुत्ते का नाम हमने दे दिया, क्या होते हैं कुत्ते के नाम, प्रिंस, ठीक है। प्रिंस हमने कुत्ते का नाम दे दिया। और यहाँ पर अगर मैं न्यू कुत्ता डॉट ईट लिखूंगा, जो कि मेरा फंक्शन डिफाइंड था किसमें, एनिमल में, तो आप लोग क्या देखोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे। अब हमने इसमें अब हमने इसमें एक चीज़ जो मिस कर दी वो ये कर दी कि हमने इस कुत्ता वाली क्लास का प्रोटोटाइप नहीं डिफाइन किया। तो वो कैसे करेंगे हम लिखते हैं इसमें कुत्ता डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल्स टू एनिमल डॉट प्रोटोटाइप चेक डॉट क्रिएट एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। मैं इस तरीके से अगर लिखता हूँ तो आप लोग को क्या दिखाई देगा कि प्रिंस इज ईटिंग। हमने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था न्यू कुत्ता, वो ईटिंग अब यहाँ पर आ गया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, इस डॉग में एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से होता है, डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट बार्क। अब हमें पता है कुत्ते भौंकते हैं, तो हमने एक बार्क फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमने बार्क फंक्शन डिफाइन किया, तो सेम इस तरीके से ही हम इसको लिख लेंगे, इस बार्किंग। तो जैसे ही मैंने न्यू डॉग ईट लिखा है और इसके बाद में लिखता हूँ न्यू डॉग डॉट बार्क, तो आप लोग क्या देखोगे, प्रिंस इज ईटिंग एंड प्रिंस इज बार्किंग भी आप लोग इस चीज में देख लोगे। इस तरीके से हमने कुछ इनहेरिटेंस की जावा स्क्रिप्ट में। मैं आपको बताता हूँ, हमने एक एनिमल फंक्शन बनाया, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। फिर हमने इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया ईट। उस फंक्शन के अंदर क्या हुआ, जैसे ही कोई भी उस फंक्शन में आएगा तो उसका नाम इज ईटिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने एक फंक्शन बनाया डॉग, उस फंक्शन में प्रोटोटाइप दे दिया एनिमल का, यानी कि वो इससे अब इनहेरिट हो चुका है, ठीक है। फिर हमने एक डॉग में नया फंक्शन बनाया बार्क, क्योंकि सिर्फ डॉग ही एक ऐसा एनिमल है जो बार्क कर सकता है। लेट्स से कि हम एक और एनिमल बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने बनाया कॉन्स्ट लॉयन इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल। इस बार मैंने एनिमल बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका नाम भी लॉयन ही दे दिया। अब मैं जब लॉयन डॉट बार्क को कॉल करूँगा ना, तो आप लोग क्या देखोगे, ये कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि लॉयन एनिमल है और एनिमल में सिर्फ एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि है ईट। जो बार्क फंक्शन है वो तो डॉग के लिए बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉयन को डॉग बना दूँ कुछ इस तरीके से, तो तब आप देखोगे हाँ लॉयन इज बार्किंग आ रहा है। लेकिन लॉयन जब तक एनिमल है तब तक उसमें सिर्फ एनिमल की चीज़ें हैं, तो वो सिर्फ ईट कर सकता है, वो बार्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ईट करा तो लॉयन इज ईटिंग यहाँ पर कॉल हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए। अगर आप लोग बोलोगे तो एक डिटेल्ड वीडियो हम बाद में बना देंगे इस कोर्स के बाद में। और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ में आएगा ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। लास्ट का एग्जांपल थोड़ा सा अगर एडवांस भी लगते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो पहले की चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके करियर में आपको होने वाली है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।